मार्केटिंग रिसर्च साइंस में हम जनरल साइंस में सैम्पलिंग क्या समझते हैं कि जब हम मार्केटिंग करते हैं किसी चीज़ की तो हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसका एक छोटा सा पैक क्या है फ्री में दे देते हैं। हम उसका सैंपल क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो छोटा सा वो सैंपल यूज़ करेंगे तो हमारे कस्टमर उससे क्या होंगे, उसकी क्वालिटी से उससे सेटिस्फाइड होकर उस चीज़ को परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। एक जनरल सेंस में हम यही समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के साथ भी छोटे छोटे सैशे आते हैं शैम्पू या क्रीम के या ऑयल के, तो वो हम जनरल सेंस में सैम्पलिंग वही समझते हैं। बट रिसर्च सेंस में सैम्पलिंग क्या होता है तो ये एक डिफरेंट चीज़ होती है जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्टेट पैटर्न, इनके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग इन्होंने क्या बताया है कि सैम्पलिंग क्या होती है रिसर्च में। सैम्पलिंग मेथड जो होती है एक प्रोसेस होती है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है, एक मेथड होती है ऑफ ड्राइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स केस एंड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिवर्स। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स किसे कहा गया है, यानी कि वो पूरा एरिया जहाँ पर हमें हमारे रिसर्च को करना है उसको यूनिवर्स कहा गया है। और जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उस जो टारगेट लोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। देखिए क्या बोला इन्होंने, मेथड ऑफ ड्राइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिवर्स। सपोज ये पूरा एक एरिया है और इसमें से हमको क्या करना है, कुछ लोगों को हमने चुन लिया है, इनमें से ये पूरा तो यूनिवर्स हो गया, ठीक। अब ये जो हैं इनको हमने क्या करा है, जिनके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन किया है या जो इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी थी वो हमने किया है, तो ये हो गई पॉपुलेशन, ठीक है। अब तो ये क्या चीज़ है, इस पूरे यूनिवर्स में से हमने क्या करा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को लिया है, केसेस लिए हैं उनको ऑब्जर्व किया है, सेलेक्टिंग पार्ट ऑफ द टोटल ग्रुप फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमने इस पूरे पार्ट को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस भी चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हमने इस पूरे यूनिवर्स में से ये पॉपुलेशन को क्या कर लिया है, टारगेट कर लिया है और इनसे ही हमने क्या करे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, इनको ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग की डेफिनेशन है। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, क्या सिद्धांत हैं इनके, तो देखिए ये काय पे बेस्ड होती है, लॉज पे बेस्ड होती है, ठीक। अब ये कौन कौन से लॉज दिए इन्होंने, 2 लॉज दिए इसमें, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, तो ये किंग, अकॉर्डिंग टू किंग क्या है ये, अ मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम, बहुत सारे आइटम है हमारे पास, उसमें से हम क्या करेंगे, एक एक पे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। जैसे कि आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है अपनी पॉपुलेशन टारगेट करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, तो अब आप वहाँ इंडिविजुअल पर्सन से बात कर सकें और क्या बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन से आप सोचें कि हम एक एक को इसमें क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत वाइड जो है पॉपुलेशन होती है और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, चूज़ एट रैंडम फ्रॉम द लार्ज ग्रुप आर ऑलमोस्ट श्योर दैट द एवरेज पॉजिटिव फीचर ऑफ द लार्ज ग्रुप। बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें n नंबर ऑफ पीपल है। हम सबको तो नहीं पूछ सकते ना हर चीज़ के बारे में, या जो भी हमारा टॉपिक है उसके लिए हम एक एक इंडिविजुअल पर्सन को कवर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, रैंडम उसमें से किसी को भी उठाकर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो भी हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला था आपका लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, यानी कि हम रैंडम लेते हैं। अब सेकंड है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल टू द लार्जर द साइज ऑफ द सैंपल एंड द मोर एक्यूरेट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी। यानी कि ये कि जितना ज़्यादा हम कवर कर पाएंगे हमारी पॉपुलेशन को, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम सबको कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आंसर जो होंगे सेम आएंगे, तो हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये चीपर होता है, टाइम बचाता है, रिलायबल होता है, सुटेबल फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट सर्वेज एंड साइंटिफिक इन नेचर। देखिए चीपर क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या करा है, इंडिविजुअल पर्सन से हमने बात करी है, इसके लिए हमें किसी को मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कोई क्वेश्चन यार इंडिविजुअल को अभी नहीं दिया है, हमने क्या किया है, खुद उनको ऑब्जर्व किया है, ठीक है, तो वो चीपर हो गया है। टाइम बचा है हमारा, क्यों बचा है, क्योंकि बहुत सारे जो पेपर वर्क था हम उससे बच गए हैं, ठीक। उसके बाद है मच रिलायबल, क्योंकि
हमने खुद इंडिविजुअल पर्सन से सिलेक्ट करके क्या करे हैं, क्वेश्चंस करे हैं, तो ये रिलायबल है हमारे लिए। हमने वहाँ पर उनको ऑब्जर्व किया है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे हैं, उनसे खुद बात की है, हमारा जो क्वेश्चनर था हमने वो उनसे पूछा है, तो ये रिलायबल ज़्यादा है। वेरी सुटेबल फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट सर्वेज, बहुत सारे सर्वेज में हमने रैंडमली लिया है या हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को टारगेट करें, तो ये सूटेबल रहा है उसके लिए। और साइंटिफिक इन नेचर, देखिए साइंटिफिक इन नेचर इसलिए कहा जाता है, साइंटिफिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो भले ही हम किसी भी स्टेप पर हों, लेकिन हम उसको करते किस तरीके से हैं, साइंटिफिक तरीके से। यानी कि ये कि हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम कंक्लूजन पहले ले आए हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर हम प्लान करते हैं सबसे पहले कि हमें क्या करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करना है, और उससे भी पहले हम क्या फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम के बाद हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और जो होता है उसको पढ़ने के बाद हम बाकी चीज़ों पे जाते हैं कि अब हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करना है, हमें सैम्पलिंग में क्या करना है। हम सैम्पलिंग के पहले हम ये देखते हैं कि हमें सर्वे कहाँ करना है, ये जो पूरी, उसके बाद हम डाटा जो भी हमारा कलेक्ट होता है हम उस पर डाटा एनालाइज करते हैं। तो ये सारा एक साइंटिफिक इन नेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप होती है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें ये एक्यूरेट होती है, हमें सही इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो उनके आंसर्स के साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये वाली चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हमें पता चल जाता है कि कौन कितना सच बोल रहा है या कौन जवाब नहीं देना चाह रहा है, तो ये हमारे लिए एक्यूरेट आंसर्स में हेल्पफुल होता है। इकोनॉमिकल इन नेचर, यानी कि ये कि हम इसमें सारी चीज़ें बचाने की कोशिश करते हैं। पैसे की बात करें, टाइम की बात करें, कुछ चीज़ें वेस्ट भी होती हैं थोड़ी बहुत, तो वो इकोनॉमिकल इन नेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। ठीक है, फिर वेरी रिलायबल, विश्वसनीय होती है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि हमें जो सभी लोग आंसर दे रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, जो कॉमन आंसर होता है उस पर फोकस रहते हैं, तो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट भी आता है और विश्वसनीय भी होता है। टेक लेस टाइम, इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो जो भी डाटा या जो भी क्वेश्चनर हमने प्रिपेयर करके डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है वो हमारा खुद का होता है, हमने खुद उसको नोट डाउन किया हुआ होता है। तो क्या होता है ना, ये टाइम लेस लगता है इन कंपैरिजन। जैसे कि मैंने सभी को क्वेश्चनर दे दिए हैं, सपोज 30 लोगों को मैंने कराया, तो वो 30 लोगों के जो पेपर्स हैं वो मुझे स्टडी करना पड़ेंगे। उनका जो भी उन्होंने डाटा भर के दिया है उसको मैं खुद क्या करूँगी, स्टडी करूँगी, तो उसमें मुझे टाइम लग रहा है। किस चीज़ के कंपैरिजन में, जो मैंने खुद, मेरा जो था क्वेश्चनर मैंने बनाया था, और अगर मैं 30 पीपल से मिली हूँ तो मैंने क्या करा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी मुझे चाहिए थे आंसर सुन के, वो मैंने एक तरफ कर लिए हैं। तो वो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम टाइम लगता है क्योंकि मुझे पता होता है मुझे कौन सा आंसर किधर मिलने वाला है। ठीक है, हाई सुटेबिलिटी रेशियो टुवर्ड द डिफरेंट सर्वेज। देखिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है ये किस रेशियो के लिए, जो हम अलग अलग सर्वे करते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमारी जो पॉपुलेशन है उनको पूरा टारगेट करके हमने कवर अप करने की कोशिश की होती है। जो भी आंसर्स हमें चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, और ये इसमें जो रेशियो निकल के आता है हमारी एक्यूरेसी का, जो हमें सही आंसर्स मिलते हैं, तो वो अच्छा होता है दूसरे जो हमारी टेक्निक्स होती हैं उनके कंपैरिजन में।